से बात करेंगे विजय रथ पर। अखिलेश को लेकर आज से विजय रथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। अखिलेश यादव अपने घर से रवाना हो चुके हैं और ऐसे में लखनऊ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा ने वहां पर विजय रथ यात्रा की तमाम स्थितियों का और तैयारियों का जायजा लिया है। आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आवास से निकल चुके हैं और कानपुर से उनकी अपनी विजय यात्रा आज से प्रारंभ हो रही है। यह यात्रा कानपुर से हमीरपुर तक चली जाएगी और इसमें कार्यकर्ताओं को काफी जोश देखने को मिल रहा है। आप समाचार को देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं का काफी जोश यहाँ कार्यालय के बाहर है और तस्वीरें देख पा रहे थे, लखनऊ की तस्वीरें थी। अपने घर से निकल चुके हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। घर से पहुंचकर सबसे पहले कानपुर पहुंचेंगे और कानपुर में जिस तरह से हमारे संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला ने तमाम स्थितियों की तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं। विजय रथ कानपुर पहुंच चुका है, गंगा पुल पर विजय रथ पहुंच चुका है। भारी संख्या में सपा के समर्थक, सपा के कार्यकर्ता अपने नेता के इंतजार में बैठे हुए हैं और ऐसे में जब अखिलेश यादव यहां पर पहुंचेंगे, गंगा पुल से घाटमपुर पहुंचकर घाटमपुर में 2 बजे से विजय यात्रा की शुरुआत की जाएगी। भारी संख्या में सपा के समर्थकों के साथ ही साथ इस पूरी रथ यात्रा में अधिक से अधिक जनादेश को जोड़ने के प्रयास किया जा रहा है और जिस तरह से यहां पर जानकारी संवाददाता के द्वारा साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के द्वारा दी गई है कि 2011 में विशाल क्रांति यात्रा के साथ जब शुरुआत की गई थी तो भारी बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। कहीं ना कहीं बुंदेलखंड को साधने के लिए, बुंदेलखंड से शुरुआत करने के लिए कानपुर को यह हब बनाया गया और कानपुर के आसपास जालौन, उरई, इन तमाम क्षेत्रों की यदि बात की जाए तो सपा के ये हमेशा से गढ़ रहे हैं। सपा को बहुमत के साथ ही साथ भारी संख्या में यहां से विधायकों के साथ अच्छी संख्या मिलती रही है। कहीं ना कहीं उसी शुरुआत के लिए एक बार फिर से आज बिगुल फूंका गया है समाजवादी पार्टी के द्वारा और विजय रथ यात्रा की शुरुआत के साथ एक और जहां कानपुर से इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है, वही कानपुर के साथ उरई, जालौन, बुंदेलखंड, इन तमाम इलाकों के साथ शुरुआत की जा रही है। माना यह जाता है कि बुंदेलखंड जैसे इलाके के साथ यदि शुरुआत की जाएगी तो भारी संख्या में बहुमत से लेकर आगे प्रदेश में हवा बनने का काम शुरू हो सकता है और ऐसे में समाजवादी पार्टी के द्वारा अब पूरी तरह से पुरजोर कोशिश की जा रही है कि यात्रा की शुरुआत करके, विजय रथ के द्वारा शुरुआत करके कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति के लिए आगामी 2022 के लिए तैयारियां शुरू की जाए और उसी के लिए आज से चुनावी बिगुल फूंका गया है। समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा के लिए अखिलेश यादव अपने घर से हुए रवाना। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लखनऊ स्थित अपने आवास से रवाना हुए हैं। सबसे पहले जाजमऊ के नया गंगा पुल के पास स्वागत के लिए इंतजार कर रहे कार्यकर्ताओं की भीड़ से मिलेंगे। हजारों की तादाद में वहां पर कार्यकर्ता मौजूद हैं। गंगा पुल की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। साथ ही साथ विजय रथ यात्रा का रथ भी गंगा पुल पर मौजूद हो चुका है, पहुंच चुका है। तो लगातार हमारे साथ लखनऊ से संदीप मिश्रा बने हुए हैं। संदीप, आपसे यहां पर जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से आज विजय रथ यात्रा की शुरुआत होनी है, तमाम कार्यकर्ता गंगा पुल से लेकर कानपुर के घाटमपुर में भारी संख्या में अपने नेता के इंतजार में बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव वहां से निकल चुके, रवाना हो चुके, क्या कुछ स्थिति वहां की बनी हुई है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज अखिलेश यादव का विजय रथ यात्रा निकलनी है तो उसको लेकर के पहले से तैयारियां थी और यहाँ पे लखनऊ अपने आवास से जो है वो निकल चुके हैं अखिलेश यादव और गंगा पुल पहुंचने वाले होंगे। गंगा पुल पहुंच करके जो है उसके बाद फिर 11:30 बजे के आसपास जो है वो नौबस्ता जिला कानपुर पहुंचेंगे, जहां से अपना रैली का संबोधन करेंगे, अपनी यात्रा का संबोधन करेंगे और इस जो यात्रा है, इस यात्रा के जो माध्यम है उसको जगाने का काम करेंगे। किसानों की समस्याओं को उठाएंगे, नौजवानों की समस्याओं को उठाते नजर आएंगे और दलित और शोषित जो लोग हैं उनसे बातचीत करते नजर आएंगे अखिलेश यादव इस यात्रा के दौरान। और लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है इस यात्रा को कानपुर से लेकर के हमीरपुर तक इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश में अन्य जिलों में भी इस यात्रा का शुभारंभ किया जा सकता है। जी बिल्कुल संदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज विजय रथ यात्रा के लिए लखनऊ स्थित अपने आवास से रवाना हुए अखिलेश यादव। कानपुर के गंगापुर पर भारी संख्या में समर्थकों की भीड़ देखी जा सकती है। अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत वहां पर किया जाएगा और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लखनऊ
की ये तस्वीरें हैं। लखनऊ स्थित अपने आवास से रवाना हुए हैं अखिलेश यादव, कानपुर के लिए रवाना हुए हैं। सबसे पहले कानपुर के गंगापुर पहुंचेंगे। गंगापुर पर कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया जाएगा और उसके बाद विजय रथ के साथ वो घाटमपुर पहुंचेंगे। घाटमपुर से आज विजय रथ का कहीं ना कहीं आगाज किया जाएगा और उसके बाद घाटमपुर से हमीरपुर पहुंचने का कार्यक्रम 5 बजे का रखा गया है। 5 बजे हमीरपुर पहुंचकर सपा मुख्यालय का भी उद्घाटन करेंगे अखिलेश यादव। तो ये आपको तस्वीरें लखनऊ स्थित अखिलेश यादव के आवास की तस्वीरें हैं। ये अपने आवास से बाहर निकलते हुए आज कानपुर पहुंचेंगे विजय रथ यात्रा की शुरुआत के लिए। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां एक और अखिलेश की विजय रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है, वहीं शिवपाल की भी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई है। दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अखिलेश की विजय रथ यात्रा की है। अखिलेश यादव अपनी यात्रा के प्रारंभ के लिए अपने आवास से निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं शिवपाल की परिवर्तन यात्रा की तस्वीरें हैं। कहीं ना कहीं परिवर्तन यात्रा के लिए भी रथ तैयार कर लिया गया है, पूरी सुख सुविधाओं से लैस। ये बस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, परिवर्तन यात्रा के तौर पर इसे सजाया संवारा गया है। और एक और जहां अखिलेश अपनी विजय यात्रा निकाल रहे हैं तो वहीं चाचा शिवपाल परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाएंगे। देखना ये होगा कि इस तमाम मामले में मामला सामने आ रहा था कि कहीं ना कहीं अखिलेश और शिवपाल आपस में मिलकर भी इस चुनाव में सामने आ सकते हैं, लेकिन इस पूरे मामले में जो जुगलबंदी होनी थी वो होती हुई पूरी तरह से नजर नहीं आ रही है। अभी भी कहीं ना कहीं मनमुटाव को लेकर जो बातें बनी हुई हैं उसको लेकर जो खाई पाटनी थी उसमें सफल नहीं हुए हैं अखिलेश। देखना ये होगा कि एक तरफ अखिलेश की विजय यात्रा, दूसरी तरफ ये परिवर्तन यात्रा के माध्यम से कितनी जनता को साधने का काम दोनों के द्वारा किया जा सकता है। और इस खबर पर हमारे साथ लगातार कानपुर के गंगापुर से चंद्रमणि बने हुए हैं। जी चंद्रमणि, यहाँ पर जानकारी चाहेंगे। दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को बार बार दिखा रहे हैं। कानपुर में विजय रथ पहुंच चुका है, गंगापुर पर आपने तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाई, लेकिन उसके साथ ही साथ शिवपाल की भी परिवर्तन यात्रा की कहीं ना कहीं शुरुआत होने वाली है। परिवर्तन यात्रा के लिए जिस तरह से बस को सजाया संवारा गया है, तैयार किया गया है, ऐसे में क्या लगता है आपको कि एक तरफ भतीजा विजय रथ के माध्यम से जनता के बीच जाने का प्रयास कर रहा है तो दूसरी तरफ चाचा ने भी परिवर्तन के नाम पर रथ तैयार कर लिया है। क्या लगता है कि जनता दोनों में से किसको अधिक चुनेगी और क्या नुकसान हो पाएगा शिवपाल की वजह से अखिलेश का? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो इस बार जो एक ही परिवार से दो रथ निकले हैं। हमेशा ये होता था कि जब अखिलेश यादव क्रांति रथ लेके निकलते थे तो उनके साथ में चाचा शिवपाल भी होते थे, लेकिन इस बार चाचा शिवपाल अलग हैं और अखिलेश यादव अलग हैं। चाचा शिवपाल ने टाइम दिया था उन्हें कि 11 अक्टूबर तक वो चाहें तो बसपा से गठबंधन कर सकते हैं या जो शर्तें हैं वो रख सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसी बातें आ रही कि उन्होंने बात नहीं की और यही नतीजा है कि आज शिवपाल मथुरा में अपना रथ लेकर चल रहे हैं तो अखिलेश यादव कानपुर में अपना रथ लेकर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये परिवार की फूट है और ये चुनाव में जरूर असर करेगी, क्योंकि एक निश्चित वोट बैंक शिवपाल का भी है और शिवपाल भले शिवपाल की पार्टी एक सीट जीतने की स्थिति में ना हो, लेकिन ये जरूर है किसी को हराने की स्थिति में जरूर है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो तमाम पार्टियां जो तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी कर रही हैं वो तारीफ कर रही हैं, मुख्यमंत्री शिवपाल की तारीफ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि शिवपाल के इस तरह से यात्रा करने से समाजवादी पार्टी जरूर कमजोर होगी। अब ये देखना होगा कि क्या आगे जो नेताजी हैं जो जिनको मुलायम सिंह यादव के नाम से जाना जाता है वो किस तरह से अपना रुख अपनाते हैं, क्या शिवपाल और अखिलेश भी वो समझौता कराने में कामयाब हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जब कल अखिलेश यादव ने विजय यात्रा की शुरुआत की तो जो मुलायम सिंह हैं उनके चरण छूकर इस यात्रा की शुरुआत की और शिवपाल भी हमेशा कहते हैं कि वो नेताजी की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं करते। तो जी बिल्कुल, ये भी अब जी चंद्रमणि बने रहिएगा हमारे साथ, चंद्रमणि बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कानपुर से, बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी का विजय रथ यात्रा जाजमऊ स्थित गंगा पुल के पास पहुंचा रथ। अखिलेश यादव कुछ ही देर में पहुंचेंगे गंगा पुल। कानपुर से खबर, अखिलेश यादव कुछ ही देर में पहुंचेंगे गंगा पुल। समाजवादी पार्टी का विजय रथ यात्रा पहुंचा कानपुर। तो गंगा पुल पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, विजय रथ की ये तस्वीरें हैं और अब से कुछ ही देर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव गंगा पुल पहुंचने वाले हैं। लखनऊ स्थित अपने आवास से कुछ देर पहले ही रवाना हो चुके हैं।
ऐसे में भारी संख्या में यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, विजय रथ के साथ भारी संख्या में समर्थकों की भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है। अखिलेश यादव कुछ ही समय में गंगा पुल पहुंचेंगे। गंगा पुल पर भारी संख्या में समर्थकों के द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा और उसके बाद इसी विजय रथ के साथ कानपुर के घाटमपुर के लिए रवाना होंगे सपा सुप्रीमो। और गंगा पुल से लगातार पल पल की अपडेट देने के लिए हमारे साथ संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला बने हुए हैं। जी चंद्रमणि, आपसे जानकारी चाहेंगे, लखनऊ स्थित अपने आवास से कुछ देर पहले ही रवाना हो चुके अखिलेश यादव और अब माना जा रहा है कि कुछ ही देर में गंगा पुल पर पहुंच जाएंगे। जानकारी आपसे ये चाहेंगे कि समर्थकों की भीड़ के साथ ही साथ जोश किस तरह का कार्यकर्ताओं में और किस तरह से स्वागत किया जाएगा अखिलेश यादव का? जी बिल्कुल, अगर बात करें कि गंगा पुल की तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे आपको कि किस तरह से यहाँ पे जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो जमा हुए हैं। आप अगर रथ की तरफ देखेंगे तो रथ पर जहाँ पर रथ के आस पड़ोस तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं और दूसरी तरफ भी हम दिखाएंगे आपको कि आपको जहाँ भी दिखेगा, ऊपर से अगर आप नज़ारा देखेंगे तो आपको यहाँ पर लाल टोपियाँ नजर आएंगी। वहीं दूसरी तरफ सड़क के इधर भी आप देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तमाम युवा, बच्चे या जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो सभी इस यात्रा में शामिल होने आए हैं और निश्चित तौर से अपने नेता की एक झलक पाने के लिए ये तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। और अब कुछ ही समय बचा है कि अखिलेश यादव यहाँ पर आएंगे और अखिलेश यादव को लेकर यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह है और पार्टी में भी उत्साह है। पार्टी के एमएलसी और पार्टी के तमाम नेताओं से जिनसे भी बात हुई है वो एक उनके अंदर उत्साह नजर आ रहा है। और जिस तरह से वो बता रहे हैं कि पिछली बार क्रांति रथ निकला था तब जो है बहुमत की सरकार बनी थी और इस बार जो विजय यात्रा है उससे भाजपा को वो उखाड़ फेंकेंगे। तो तमाम चीजें हैं, तमाम दावे किए जा रहे हैं। तमाम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में ये भी उत्साह है कि जब भी अखिलेश यादव रथ लेकर निकलते हैं तो उनकी पार्टी सत्ता में आती है। तो इस बार देखना होगा कि क्या ये रथ जो है अखिलेश यादव को विधानसभा में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा पाता है। ये तमाम चीजें हैं, पर आज जो है अखिलेश यादव की रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है और कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, तो गजब का उत्साह वहाँ आपके आसपास देखने को मिल रहा है, हम भी देख पा रहे हैं। साफ मात्रा में भारी संख्या में समर्थक वहाँ पर जुटे हुए हैं। जिस रथ की बात कर रहे हैं, जिस रथ पर सवार होकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक हमेशा से पहुंचते आए हैं अखिलेश यादव, और उसी की मंशा को लेकर कहीं ना कहीं आज इस विजय रथ यात्रा की शुरुआत की गई है। रथ आपके पीछे सजा हुआ तैयार खड़ा है। गंगा पुल पर पहुंचने के बाद अखिलेश यादव के स्वागत के बाद क्या इसी रथ के माध्यम से वो कानपुर के घाटमपुर पहुंचेंगे? जी निश्चित तौर से ये रथ जो है अब आज से अखिलेश यादव इसी रथ से सारी प्रदेश की जितनी भी विधानसभाएं हैं वहां पर जाएंगे। और अगर आज की बात करें तो आज ये जो रथ है ये यहाँ गंगा पुल से शुरू होकर नौबस्ता जाएगा, नौबस्ता से घाटमपुर और घाटमपुर के बाद में ये हमीरपुर के लिए रवाना हो जाएगा। तो निश्चित तौर से ये कहा जाएगा कि जो रथ का निर्माण किया गया है वो इसीलिए निर्माण किया गया है कि अखिलेश यादव जो है जमीनी कार्यकर्ता से मिल सके, जो जमीन पर मेहनत करता है, जो बूथ लेवल पर मेहनत करता है, उस कार्यकर्ता से मिल सके। और उसी के लिए ये रथ तैयार किया गया और रथ को भी बड़ा खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। इसमें देखिए आगे समाजवादी पार्टी की साइकिल लगाई गई है, तो पीछे अखिलेश यादव का एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है। वहीं पर गरीब और जो शोषित हैं, बेरोजगार हैं, उनको न्याय दिलाने की बात की गई। और दूसरी तरफ जो है मुलायम सिंह की एक बड़ी सी तस्वीर है और साथ में आजम खां, रामगोपाल यादव और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी मौजूद हैं। तो निश्चित तौर से ये एक इशारा किया जा रहा है कि जो जैसे सपा कहती आई है कि बड़ों का साथ युवाओं का साथ, तो इन बड़ों का आशीर्वाद युवाओं का साथ, तो बड़ों का आशीर्वाद और युवाओं का साथ लेकर समाजवादी पार्टी इस बार बहुमत तक पहुंचना चाहती है और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाना चाहती है। पर अब देखना होगा कि क्या युवाओं का साथ मिल पाता है, क्या बड़ों का आशीर्वाद पिछली बार की तरह जिस तरह से 2012 में मिला था क्या उसी तरह मिलता है। हालांकि जो 2012 वाले नेता थे, चाहे मुलायम सिंह की बात करें या आजम खां की बात करें या तमाम जो नेता बड़े नेता थे, वो अब वृद्धावस्था की कगार पर हैं। आजम खां जेल में है, मुलायम सिंह उतनी तरह से उस तरह से एक्टिव नजर नहीं आ रहे। वरना अगर मुलायम सिंह स्वस्थ होते तो निश्चित तौर से जो रथ यात्रा को झंडी दिखानी थी उसका काम मुलायम सिंह यादव ही करते। लेकिन
अब अखिलेश यादव को आशीर्वाद से काम चलाना पड़ा। कुछ कार्यकर्ता भी हैं, आप लोग मुलायम सिंह को मिस कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं मिस कर रहा हूँ मैं। समाजवादी सरकार 2022 में 400 सीटें लाने का काम कर रही है। मुलायम सिंह होते तो मतलब स्वस्थ होते तो झंडी यहीं पर दिखाते कि जब मुलायम सिंह होते, मुलायम सिंह बड़े नेता हैं। मुलायम सिंह अब उम्र के हिसाब से थोड़ा सा कमजोर हो गए, लेकिन उनकी सोच बहुत अच्छी है, उनकी सोच बहुत अच्छी है और इंशाअल्लाह रहमान 2022 में हम युवा हैं तभी युवा नेता को पसंद कर रहे हैं। जी। अगर मुलायम सिंह के आशीर्वाद की तो जरूरत है ही, अखिलेश यादव भी कहें। अखिलेश यादव हमारे सरपरस्त हैं और युवा नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम लोग उनके राह पर बताए राह पर चल रहे हैं। आजम खान जी जेल में हैं, आप लोगों को नहीं लगता कुछ कमजोर होगी सपा इससे? नहीं, सपा बहुत मजबूत हो गई है। ये 2022 में इंशाल्लाह हमारी सरकार 400 सीटें पार करेगी। ये आजम खान जी जेल में है तो कुछ असर पड़ा? आजम खान के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं हम लोग, और आजम खान इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग के बीच होंगे। जी चंद्रमणि, आपके साथ तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। हम चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं से आप ये भी जानने के प्रयास करें कि एक तरफ मुलायम सिंह का केवल आशीर्वाद मिला है, आजम खान जेल में है, दूसरी तरफ शिवपाल की जो परिवर्तन यात्रा निकल रही है उससे क्या अखिलेश यादव जो आगे विजय रथ निकाल रहे हैं उस पर नुकसान पहुंचेगा? हम चाहेंगे कार्यकर्ताओं से भी बात करें कि चाचा साथ नहीं है, पिताजी का केवल आशीर्वाद मिल रहा है, तो किस तरह से आगे बढ़ पाएंगे अखिलेश? जी बिल्कुल, यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो शिवपाल का जो रथ है वो कितना प्रभावित करेगा और क्या जो समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं कमजोर नहीं करेगा। ये तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। अगर बात करें आज जो है चाचा शिवपाल का भी रथ निकल रहा है। जी, चाचा शिवपाल भी रथ निकाल रहे हैं। जी। तो चाचा शिवपाल के रथ से कुछ समाजवादी पार्टी कमजोर होगी क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसमें हर समाज, हर कौम के लोग शामिल हैं। उसने विकास किया। धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी है, उसको कोई भी पार्टी अपना प्रचार प्रसार करे हमारे बराबर आज 2022 में कोई आने वाला नहीं है। क्या लगता है कि चाचा शिवपाल भी रथ यात्रा निकाल रहे हैं तो कुछ कमजोरी, कुछ असर पड़ेगा कि यह चाचा को मना लेना चाहिए? देखिए, पार्टी है उनकी, वो भी प्रचार प्रसार के लिए निकले हैं। तमाम पार्टियां हैं, तमाम लोग निकलेंगे और जो अगर मनाने वाली बात होगी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या उनके दूसरे नेता जो भी हैं, अभी चुनाव दूर है, हम चुनाव आते आते छोटी पार्टियों कुछ के साथ गठबंधन कर 2022 की बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। आपकी उम्र लगती है, दाढ़ी सफेद हो गई है, क्या 2011 में जो माहौल था या जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे पहले जो अब बुजुर्ग हो गए जिनके आशीर्वाद से सिर्फ काम चलाना पड़ रहा है, क्या उनकी कमी कुछ खल रही? नहीं, कमी नहीं कर रही है। हमारे जब से समाजवादी पार्टी थी, चाहे मुलायम सिंह हो चाहे अखिलेश जी हो, जो उन्होंने कहा करा। आज योगी जी ने जो कहा है वो करा नहीं है। ये जिस टाइम उनकी सरकार बनी थी, इन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त सरकार होगी, बेरोजगारी खत्म होगी, गरीबी दूर होगी, कुछ भी नहीं हुआ। आने वाले दौर में हमारे माननीय अखिलेश जी के ज़माने में कोई इतना पब्लिक गरीब आदमी नहीं परेशान था। आज जाके आप देखिए कानपुर की क्या हालत है, बेरोजगारी बहुत हो गया, पेट्रोल डेली बढ़ रहा है, गैस सिलेंडर बढ़ रहा है। बताइए, जो समाजवादी पार्टी के एक बड़े चेहरे हैं वो आजम खान जी जेल में, उससे कुछ असर नहीं, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब हम लोग खूब लड़ाई में हैं थे। वो जेल में है तो कुछ सिंपैथी वोट भी मिलेगी? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं। अखिलेश जी की सरकार आएगी और बहुमत के साथ आएगी। क्या लगता है दादा कि आजम खान साहब जेल में है तो कुछ असर पड़ेगा समाजवादी पार्टी? अरे असर क्या पड़ेगा, ठीक ठाक है, सरकार की नीयत है भैया, क्या करोगे, अपने समझ से सही कर रही वो, मगर एक आने वाले वक्त में वो निकल जाएंगे जेल से बाहर होने। तो आजम खान जी जेल में है तो उससे कुछ आप लोगों को अफसोस है, दुख है? अफसोस तो है ही है, क्यों नहीं अफसोस, हमारे पार्टी का नेता, हमको अफसोस सही है भाई। तो बेकसूर 120 सीटें 120 केस लागू कर दिए हैं, बेकसूरी में तो किया है, क्या किया बेचारे, बैल बकरी चोरी में लगा दिया, उनको फंसा दिया है। चाचा शिवपाल भी अलग हो गए? नहीं, आएंगे वो भी, शिवपाल भी आएंगे। उनका भी रथ आज ही चल रहा है? नहीं होगा, तालमेल आखिर में हो जाएगा उन लोगों का।
शिवपाल का भी होगा, इनका भी होगा, दोनों का। बुजुर्ग नेता हैं, उनको कुछ याद कर रहे हैं, कुछ मिस कर रहे हैं, जैसे मुलायम सिंह का सिर्फ आशीर्वाद मिला है, वो यहाँ मौजूद नहीं। देखिए मुलायम सिंह ही बहुत एक अच्छा नेता है, उसी को हम लोग मानते हैं। वो सच जो भी काम किया पक्का काम किया, झूठ बोल के काम नहीं किया। ये तो झूठी बोटी बोल के अपना काम चला रहे हैं। ये तो हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे कि तमाम जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं वो कह रहे हैं कि मुलायम सिंह को मिस कर रहे हैं, चाचा को मिस कर रहे हैं, चाचा इस पार्टी में नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगता है, कुछ परिवर्तन या कुछ असर पड़ेगा जिस तरह से जो बुजुर्ग नेता थे वो अब नजर नहीं आए? ये थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा। योगी राज में सिर्फ कारोबार की व्यवस्था चरमरा गई है, जाजमों की सारी टेंडियां बंद हो गई हैं। इन्होंने रोजगार के बारे में नहीं पूछा। युवाओं को रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, इसलिए युवा जो है थोड़ा दुखी है। बाकी और जो भी और क्या उम्मीदें लगती है अखिलेश से हम लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि अखिलेश भैया की सरकार जब रही है उन्होंने बच्चों को लैपटॉप बांटा और बहुत ही अच्छा काम किया, एक्सप्रेसवे बनवाया। योगी जी ने झूठा वादा किया है, अभी तक के कोई कार्य नहीं हुआ। मेट्रो को लेके वो बोल रहे अभी मेट्रो तक के नहीं स्टार्ट। जी चंद्रमणि आप यहाँ तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। चंद्रमणि तमाम लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर अगला सवाल ये भी सामने आता है कि पिछली बार जब समाजवादी पार्टी ने चुनाव की शुरुआत की थी तो तमाम बड़े चेहरों की बात कर ले, चाहे मुलायम सिंह यादव की बात कर ले, शिवपाल सिंह यादव की बात कर ले, डिम्पल यादव भी पूरी तरह से प्रचार में आगे आई थी और कई बड़े चेहरों के साथ समाजवादी पार्टी उतरी थी। लेकिन इस बार की यदि बात करें तो अकेला भार अखिलेश यादव ने अपने कंधों पर संभाला है। क्या लगता है आपको कि ये जिम्मेदारी बखूबी निभा पाएंगे और समाजवादी पार्टी की नैया पार लगा पाएंगे? जी बिल्कुल हम बात करेंगे। देखिए अगर बात की जाए तो पिछली बार जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी तो तमाम बड़े नेता अखिलेश यादव के साथ में थे, लेकिन इस बार वो अकेले नजर आ रहे हैं। तो कुछ असर दिखता है कि नहीं? जी अंदरूनी हमें लगता है कि सब लोग मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। माननीय शिवपाल जी भी हमारे साथ हो सकते हैं, बातचीत चल रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुलायम सिंह जी भी जो बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी भी बात कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे हमें लगता है कि जो छोटे दल के लोग हैं वो अखिलेश यादव जी के साथ होंगे। आपने तो रथ जो है 2001 का भी देखा होगा, उसमें भी सहयोग किया होगा, 2011 का भी चल रहा है, तो कुछ अब जो है अखिलेश यादव क्या तब्दीली? इसमें बहुत तब्दीली है। क्या तब्दीली? क्या 95% वोट अखिलेश यादव को मिल रहा है। 95% लोग एकदम रुक गए सरकार से। देखिए महंगाई सरकार नाम की चीज़ नहीं, जंगल ला गई है, मनमानी हर चीज़ पर दाम बढ़ रहा, तेल पर दाम बढ़ गया, पेट्रोल पर दाम बढ़ गया, गैस पर दाम बढ़ गया। ये कोई सरकार ही है? सरकार नाम की चीज़ नहीं है, बिल्कुल बेकार है। वो जी जो कह रहे हैं 400 सीटें आ रही तो 400 सीटें आ रही, बिल्कुल आएगी। 400 नहीं 500 सीट आएगी। 400 तो छोड़ दीजिए, 500 सीट जीत के आ रहे हैं। जी चंद्रमणि एक सवाल यहाँ पर आप तमाम कार्यकर्ताओं से ये भी कर सकते हैं कि चंद्रमणि वो कहने लगे कि भाई अब की अखिलेश को आना है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। आज पता है जी चंद्रमणि अगला सवाल यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं से ये भी किया जा रहा है, जिस तरह से देख पा रहे हैं कि भारी संख्या में तमाम अलग अलग वर्ग के लोग वहां पर मौजूद हैं। ओवैसी की पार्टी प्रियंका गांधी की कांग्रेस के द्वारा तमाम लोग सक्रिय हो रहे हैं। जानना ये चाहेंगे कि हम चाहेंगे कार्यकर्ताओं से बातचीत करें कि ओवैसी जब उत्तर प्रदेश में आएंगे तो क्या जिस तरह से माना जा रहा है कि सपा को नुकसान पहुंचेगा, क्या वो नुकसान पहुंचा पाएंगे? जी बिल्कुल चंद्रमणि आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास वापस आएंगे हम। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव पहुंचे मथुरा से खबर, बेटे संग भगवान बांके बिहारी के किए दर्शन, विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान कृष्ण का लिया आशीर्वाद। 101 ब्राह्मणों के शंखनाद के बाद परिवर्तन यात्रा का होगा शुभारंभ। मथुरा से खबर, प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव पहुंचे मथुरा, बांके बिहारी का लिया आशीर्वाद। एक तरफ अखिलेश यादव कानपुर से विजय रथ यात्रा का आगाज कर रहे हैं, तो वहीं चाचा शिवपाल आज मथुरा से परिवर्तन रथ यात्रा का आगाज करते हुए नजर आ रहे हैं। विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान कृष्ण के आशीर्वाद के साथ 101 ब्राह्मणों के शंखनाद के साथ परिवर्तन रथ यात्रा का शुभारंभ किया है शिवपाल यादव ने। तो मथुरा की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, परिवर्तन रथ यात्रा के लिए रथ को तैयार किया गया है, पूरी तरह से सजा सवार कर इस रथ को तैयार किया गया है। 101 ब्राह्मणों के शंखनाद के साथ इस यात्रा
का शुभारंभ भी किया जा रहा है। देखना ये होगा कि इस परिवर्तन के साथ कितना परिवर्तन उत्तर प्रदेश में लाने में सक्षम होते हैं शिवपाल सिंह यादव। तो बेटे संग भगवान बांके बिहारी के किए दर्शन, विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान कृष्ण का लिया आशीर्वाद। 101 ब्राह्मणों के आशीर्वाद और शंखनाद के साथ करेंगे परिवर्तन रथ यात्रा का शुभारंभ। और इसी खबर पर मथुरा से हमारे साथ संवाददाता सुशील चौधरी बने हुए। जी सुशील, जानकारी आपसे चाहेंगे परिवर्तन रथ यात्रा के लिए जो रथ तैयार किया उसकी तस्वीरें हम बार बार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक और कानपुर में विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं अखिलेश, तो वहीं चाचा शिवपाल यादव मथुरा से परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। क्या कुछ तैयारियां और क्या लगता है आपको कितने सफल हो पाएंगे? मैं आपको बता दूं कि परिवर्तन यात्रा मथुरा से निकाली जा रही है। शिवपाल यादव प्रगतिशील पार्टी के अध्यक्ष हैं जो कि मथुरा से परिवर्तन रथ यात्रा निकालेंगे। जो सुबह उन्होंने सबसे पहले बांके बिहारी जी का आशीर्वाद लिया। बांके बिहारी जी का आशीर्वाद लेने के बाद वह उनकी रथ यात्रा निकलेगी और इसके बाद अभी कुछ देर में जो है शिवपाल यादव यह मंच पर पहुंचेंगे जहां उनका संबोधन होगा। संबोधन करने के बाद वह रथ यात्रा यहाँ से निकलेगी। यहाँ से निकलने के बाद रथ यात्रा आगरा पहुंचेंगी। आगरा होते हुए रथ यात्रा मिलेगी। जी बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। तो 101 ब्राह्मणों के शंखनाद के साथ शुभारंभ किया है परिवर्तन रथ यात्रा का और मथुरा से आज शुरुआत कर रहे हैं शिवपाल यादव। और इसके बाद आपको सीधे एक बार फिर से लिए चलते हैं कानपुर के गंगापुल, जहां पर हमारे संवाददाता चंद्रमणि लगातार बने हुए हैं। तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, स्थितियों का जायजा ले रहे हैं और ताजा तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। चंद्रमणि, आपके पास मैं एक बार फिर से आऊंगी और सवाल मेरा ये था कि विजय रथ यात्रा की शुरुआत के साथ बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं तमाम सपा के कार्यकर्ता भी। अलग अलग वर्गों की बात करें, खास तौर से मुस्लिम वर्गों के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा से प्रिय पार्टी रही और काफी समर्थन मिलता रहा है। ओवैसी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कूदे हैं और चुनाव में हर सीट से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कि ओवैसी नुकसान पहुंचा पाएंगे समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा में? जी बिल्कुल, अगर बात करें कि ओवैसी की भूमिका की, तो ओवैसी की भूमिका को लेकर ये तो जरूर निश्चित है कि वो कुछ ना कुछ वोट जरूर काटेंगे। और अगर बिहार जैसी स्थिति वो उत्पन्न कर लेते हैं तो ये भाजपा के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें जो आम लोगों की, जो अभी हमारी कुछ लोगों से बात हुई, कुछ मुस्लिम वर्ग के लोगों से भी बात हुई, तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि ओवैसी की उत्तर प्रदेश में ओवैसी की कुछ भी चलने वाली नहीं। हालांकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो समाजवादी पार्टी के फेवर में बोल रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ओवैसी का जमीन पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। भले वो 1000, 2000 वोट, 3000 वोट, 4000 वोट हो, लेकिन अगर 3-4 हजार वोट से भी उस विधानसभा में हार जीत का फासला होता है तो निश्चित तौर से जो ओवैसी है वो निर्णायक फैक्टर के तौर पर उभर कर सामने आएगा। तो अब ये देखना होगा कि क्या ओवैसी, जैसे विरोधी विपक्ष के दल कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम, तो क्या वो बीजेपी की बी टीम के तौर पर उभर के आते हैं? क्या ओवैसी यहाँ पर सीटें निकालने में कामयाब हो पाते हैं? ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो तमाम तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि ओवैसी का प्रभाव उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। लेकिन ओवैसी जिस तरह से दावा कर रहे हैं, लगातार बातें हो रही हैं और लगातार बीजेपी जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद उन्हें कहा कि ओवैसी बड़े नेता हैं, तो बीजेपी को भी अपनी तरफ से ओवैसी को सपोर्ट कर रही है। और जिस तरह से प्रियंका गांधी की जो परसों रैली हुई उसमें काफी भीड़ हुई, उसके पहले मायावती की रैली हुई उसमें। जी बिल्कुल चंद्रमणि, आपके पास वापस लौट कर आएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। और साथ ही साथ लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, गंगा पुल की ये तस्वीरें थे, भारी संख्या में समर्थकों का शोर भी आप देख पा रहे हैं। हमारे संवाददाता के पीछे भारी संख्या में जिस तरह से समर्थक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के इंतजार में बैठे हुए हैं, लखनऊ से रवाना हो चुके हैं अखिलेश यादव। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गंगा पुल की ये सीधी तस्वीरें। विजय रथ तैयार हो चुका है, विजय रथ आप देख पा रहे हैं किस तरह से तैयार किया गया है और इस पर हम पल पल की नजर बनाए रखेंगे। लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।